हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन वर्स पर। मैं आपका दोस्त होस्ट शोभित मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, कितने टाइप्स का मैटर होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्या क्या होता है। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, इसके अलावा प्लाज्मा होता है और बीईसी। इन सभी के बारे में हम लोगों ने अलग अलग डिटेल की थी। तो आज हम लोग इन सभी के बारे में एक साथ एक टेबल के रूप में एक ही जगह पर इनकी स्टडी करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी किसमें होती है, ताकि हम लोगों को एक साथ ही पूरी जानकारी हो जाए, एक ही बार में हम लोग पूरी जानकारी ले लें। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक साथ ही एक टेबल के रूप में। हम लोग उसे लिख लेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों को एक साथ ही कंपेयर करके आज पढ़ेंगे, ताकि हम लोगों को इनके बारे में एक साथ ही पूरी प्रॉपर्टीज एक ही बार में सभी मिल जाए। ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी, इनकी लिखेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक साथ ही हम लोग एक ही बार में पूरी एक ही टेबल के अंदर सब कुछ ऑब्जर्व कर लेंगे एक ही साथ। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या लिखे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पहली प्रॉपर्टी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, एक तो ये प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक ये प्रॉपर्टी। देखिए किसमें कितना, मतलब सबसे अधिक किसमें होता है, किसमें कम होता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार यहाँ से। जैसे सीजीएल हो गया या एनडीए हो गया, इन इन जगह पे पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन कि किसमें कौन सा अधिक होता है, किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, किसमें नहीं होता है, किसमें कम होता है, किसमें अधिक होता है। तो इन चीजों के लिए बहुत बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उसीलिए इसे एक ही साथ हम लोग एक ही टेबल के अंदर लिख लेंगे पूरा और उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोगों को बार बार इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, ना ही पेज पलटने होंगे, इसीलिए। ठीक है, इनका शेप और मालूम वो तो ठीक है, फिक्स ही होता है। और एक और लिख लो, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इतनी प्रॉपर्टीज का हम लोग एक साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे अधिक किसमें होता था, मैक्सिमम किसमें होता था, गैस में। मैक्सिमम गैस में होता था, तभी इसके लिए सब फैल जाते थे। और इसका मिनिमम होता था सॉलिड के अंदर। यही तो बताया था कल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में सबसे कम और गैस में सबसे अधिक। लिक्विड में ऐसा हो जाएगा मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड। ठीक है, तो सबसे अधिक किसमें होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, गैस के अंदर होगा, और सबसे कम किसमें होगा, सॉलिड के अंदर होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें सबसे अधिक होगा, सॉलिड के अंदर, तभी तो वो सॉलिड है, इसलिए एक साथ एब्जॉर्ब होता है। तो मैक्सिमम किसके अंदर होगा, मैक्सिमम होगा सॉलिड के अंदर, और मिनिमम किसमें होगा, मिनिमम होगा गैस के अंदर। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होगा सॉलिड के अंदर और मिनिमम होगा गैस के अंदर। और लेकिन इसमें लिक्विड में कैसा होगा, लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम होगा। ठीक है, समझ आया। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा, स्पेस दोनों के बीच, जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होगा, वो सबसे कम होगा सॉलिड के अंदर। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, भाई जितना फोर्स अधिक होगा उतना ही स्पेस कम होगा। अगर स्पेस इसमें मिनिमम है तो मतलब फोर्स बहुत अधिक लग रहा है, इसीलिए फोर्स किसमें होगा, मैक्सिमम सॉलिड के अंदर, और सबसे कम किसमें होगा, गैस के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ नेचर। सॉलिड कैसा होता है, रिजिड, मतलब कठोर होता है, रिजिड होता है। सॉलिड कैसा होता है, रिजिड। लेकिन लिक्विड कैसा होता है, फ्लड, मतलब फ्लड क्या होता है, जो बहता हो। जैसे पानी, नदी जैसे बहती है ना, फ्लो, तो वैसे क्या होता है, फ्लड होता है। और गैस भी कैसी होती है, फ्लड होती है। ठीक है, गैस भी फ्लड होती है और लिक्विड भी फ्लड होता है। लेकिन सॉलिड कैसा होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है। तो सॉलिड कैसा होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है नेचर में।
लिक्विड कैसा होता है, फ्लड होता है, और गैस कैसा होती है, फ्लड होती है। आ जाओ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होती है मतलब दबाना, एक दूसरे को ऐसे दबाना, रख के दबाओ, जैसे हाथ के ऊपर रख लो एक लकड़ी और उसे ऊपर से दबाओ, तो सबसे कम किसमें होगी, सबसे कम मिनिमम किसमें होगी, सॉलिड के अंदर। सॉलिड को भाई आप एक लकड़ी को बहुत कम दबा सकते हो, लेकिन गैस कोई हो उसे सबसे अधिक दबाया जा सकता है, गैस को सबसे अधिक दबा सकते हो, लेकिन इसे लिक्विड को मोर देन सॉलिड। सॉलिड से कैसा होगा, ज्यादा होगा। भाई पानी को आप ज्यादा दबा सकते हो, लेकिन एक लकड़ी रखी हो या एक मेज रखी हो, कुछ भी रखा हो, एक टेबल रखा हो, उसे आप बहुत कम दबा सकते हो। सॉलिड को ज्यादा दबा सकते हो, लेकिन सबसे अधिक किसे दबा सकते हो, गैस के अंदर। सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस के अंदर। काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी, सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी होगी किसके अंदर, गैस के अंदर। इसीलिए गैस के पार्टिकल्स बहुत तेजी से भागते, कल बताया था, जैसे परफ्यूम यहाँ पे डालो पूरे रूम में तुरंत ही फैल जाता, क्यों, उनके पार्टिकल्स के बीच की जो होगा काइनेटिक एनर्जी वो सबसे अधिक होती है, लेकिन सबसे कम किसमें होती है, मिनिमम किसमें होती है, सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर सबसे कम होती है और गैस के अंदर सबसे अधिक होती है। लिक्विड में कैसी होती है, मोर देन सॉलिड। भाई पानी को आप, पानी अगर यहाँ पे रखोगे तो तुरंत ही फ्लो हो जाता है, उसका बहना स्टार्ट हो जाता है, तो मोर देन सॉलिड। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी एक साथ अध्ययन करो कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे अधिक किसमें होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो सबसे अधिक गैस के अंदर होता है, और सबसे कम किसमें होता है, सबसे कम होता है सॉलिड के अंदर। क्यों भाई, सॉलिड तभी तो सॉलिड है जब वो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत तेजी से खींचेंगे। जब बहुत तेजी से खींचेंगे उसके सॉलिड के अंदर फोर्स बहुत अधिक होगा, जब फोर्स ज्यादा होगा तो स्पेस कम हो जाएगा। ऐसे ही गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स के बीच स्पेस सबसे अधिक होता है, इसीलिए उसके अंदर सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है नेचर। नेचर कैसा होता है, सॉलिड होता है रिजिड या हार्ड, कठोर होता है। सॉलिड कठोर ही होता है, तो सामने एग्जांपल लकड़ी देखो कितनी कठोर होती है। और लिक्विड कैसा होता है, फ्लड होता है, मतलब बहता है। जैसे नदी बहती है, किसी चीज का बहना कैसा होगा, जैसे बहना ऐसे इस तरह से नदी बहती है तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ऐसे ही गैस बहती है, गैस तुरंत ही इधर उधर बह जाती है तो गैस भी कैसी होगी, फ्लड। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाना, सबसे कम किसे दबा सकते हो, सॉलिड को सबसे कम मिनिमम दबा सकते हो, लिक्विड को सॉलिड से ज्यादा दबा सकते हो, और गैस को सबसे अधिक दबा सकते हो। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी सबसे कम किसमें होगी, जो सॉलिड होगा उनके पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, और सबसे अधिक किसमें होती है, गैस के। जो गैस के पार्टिकल्स होंगे, इन गैस के पार्टिकल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होती है। क्यों, तभी तो ये जैसे ऑक्सीजन गैस हर तरफ फैली हुई है, तभी तो फैली हुई है, काइनेटिक इसके जो पार्टिकल्स है वो मूव करते रहते हैं इस तरह से। तो सबसे अधिक किसमें होगी, गैस के अंदर, और सबसे कम किसमें होगी, सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इतने पॉइंट नोट करो और इन्हें नोट कर दो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो अपना, नोट कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब देखो, अब तो हम लोगों ने इतना जानकारी ले ली है कि सॉलिड क्या होता है, क्या लिक्विड होता है, क्या गैस होता है, इतना सब कुछ हम लोगों ने जान लिया है कि क्या क्या होता है। इसके अलावा आ जाओ, अब हम लोग बढ़ते हैं कि क्या जैसे सॉलिड को हम लोग लिक्विड में बदल सकते हैं, क्या लिक्विड को हम लोग सॉलिड में बदल सकते हैं, या जो जो गैस है उसे हम लोग सॉलिड में बदल सकते हैं। इंटर कन्वर्जन अब देखते हैं कि क्या होता है इंटर कन्वर्जन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर। इनके स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, अब उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। क्या है, हेडिंग पड़ेगी इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, स्टेट्स या स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब जैसे कि हम लोग रखते हैं फ्रिज के अंदर पानी रखा फ्रीजर के अंदर, कुछ समय बाद क्या होता है उसका, कुछ समय बाद वो हो जाता है, कुछ समय बाद वो हो जाता है कि वो लिक्विड से उसमें बदल जाता है, लिक्विड से बदल जाता है सॉलिड के अंदर। भाई पानी रखते हैं, कुछ समय बाद सॉलिड के अंदर बदल जाता है, ऐसे है ना। और फिर उसे जब बर्फ को हम लोग बाहर निकालते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो कुछ समय बाद जब उसकी हीटिंग बढ़ती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पानी में बदल जाती है। इसी तरह से
हम देखते हैं कि कैसे जो लिक्विड होगा वो सॉलिड में कैसे बदलेगा, जो सॉलिड होगा वो गैस में कैसे बदलेगा, इसे यही देखना है हम लोगों को। तो इसे ही बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सॉलिड का लिक्विड में बदलना। देखो एक ही बार में पूरी जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों की एक ही बार में जानकारी लेंगे कि कैसे कैसे क्या बदलता है, उसके बाद इसकी डिटेलिंग करेंगे, तब लिखेंगे इसे। एक देखो सॉलिड ले लिया, सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, और लिक्विड जब गैस में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, और जब गैस सॉलिड में बदलती है तो उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, इसे हम एक साथ ही पूरा एक ही बार में पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद इसकी डिटेलिंग करेंगे। देखो क्या होता है जब सॉलिड किसी लिक्विड में बदलता है। ठीक है, सॉलिड किस में बदलेगा, लिक्विड में बदलता है। जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। इसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स होता है पिघलना किसी चीज का। जैसे सॉलिड है, सॉलिड जब पिघल जाएगा, जब मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद ही तो लिक्विड में जाएगा। तो जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसे बोलते हैं मेल्टिंग। लेकिन जब कोई सॉलिड लिक्विड में जब कोई लिक्विड जो होगा वो सॉलिड में बदलेगा, जैसे जब कोई सॉलिड होता है वो लिक्विड में बदलता है तो उसे बोलते हैं मेल्टिंग। जब कोई लिक्विड सॉलिड में बदलता है तो उसे बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, उसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। जब कोई लिक्विड सॉलिड में बदलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, और जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, तो इतना समझ आया। जब कोई सॉलिड बदलेगा लिक्विड में तो उसे बोलेंगे मेल्टिंग, और जब कोई लिक्विड बदलेगा सॉलिड में तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। इसके बाद आ जाओ, जब कोई लिक्विड गैस में बदलता है तो उसे बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। ठीक है, जब कोई लिक्विड जो होगा वो गैस में बदलेगा तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। ठीक है, जब कोई लिक्विड गैस में बदलता है तो उसे बोलते हैं इवापोरेशन। चाहे इसे इवापोरेशन कह दो, इसका दूसरा भी नाम क्या होता है, वेपोराइजेशन। ये तो नाम सुना होगा, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, इसका एग्जांपल समझो क्या होता है। जैसे कि नहीं होता है, हम लोग एक जैसे कपड़े सुखाने जाते हैं, कपड़े भीगे होते हैं पानी से, वो उसे जाके धूप में डाल देते हैं, तो वो पानी कहाँ जाता है, वो पानी हो जाता है इवापोरेट। वो पानी इवापोरेट हो जाता है, मतलब वो जो लिक्विड था वो वाष्प में बदल जाता है। उसे वाष्प में बदलने को क्या बोलते हैं, चाहे इवापोरेशन कह दो या वेपोराइजेशन कह दो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, चाहे इवापोरेशन कह दो या वेपोराइजेशन कह दो। ठीक है, जब कोई लिक्विड गैस में बदलेगा तो उसे क्या बोलते हैं, इवापोरेशन या वेपोराइजेशन। ऐसे ही आ जाओ, इसके रिवर्स में ले लो, जब कोई गैस जो है वो लिक्विड में बदलेगी। ठीक है, जब कोई गैस लिक्विड में बदलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंडेंसेट। क्या बोलते हैं, कंडेंसेट। कंडेंसेट, कंडेंसेट क्या बोलते हैं उसे, या कंडेंसेशन लिख लो, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, जब कोई गैस लिक्विड में बदलती है, जब कोई गैस या वेपर, जो जिसे गैस कह लो चाहे वेपर कह लो, जब कोई गैस जो होती है वो लिक्विड में बदलती है तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जब कोई लिक्विड गैस में बदलता है तो उसे इवापोरेशन कहते हैं या वेपोराइजेशन कहते हैं। लेकिन जब कोई गैस जो है वो लिक्विड में बदलती है तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, अब इधर आ जाओ, जब कोई सॉलिड सीधे गैस में बदले। ठीक है, क्या, जब कोई सॉलिड सीधे गैस में बदलता है बिना किसी लिक्विड में बदले, जब कोई सॉलिड सीधे गैस में बदलता है बिना लिक्विड में बदले तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल क्या है। चाहे कोई भी यूपी पुलिस का एग्जाम दे लो, चाहे आप एकेडमिक एग्जाम दे दो, चाहे यूपी पुलिस का दे दो, चाहे एसएससी का एग्जाम दे दो, चाहे एनडीए का दे लो, चाहे सीडीएस का दे लो, किसी भी चीज का दे लो, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सब्लिमेशन क्या होता है, कि सब्लिमेशन क्या होता है। क्या होता है सब्लिमेशन, जब कोई सॉलिड बिना लिक्विड में बदले सीधे गैस में बदल जाए, जब कोई सॉलिड सीधे गैस में बदल जाए
तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। उसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। वही जब कोई गैस सीधे सॉलिड में बदल जाए, जब कोई गैस सॉलिड में बदल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? जब कोई गैस सॉलिड में बदल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? जब कोई सॉलिड गैस में बदलता है तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। और भाई जब कोई गैस जो है वो सॉलिड में बदल जाए तो उसे बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? 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 डिपोजिशन। और इसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया कन्वर्जन। सॉलिड क्या मेल्टिंग क्या होता है? जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उसे बोलते हैं मेल्टिंग। और भाई जब कोई लिक्विड बदलता है सॉलिड के अंदर तब उसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। भाई आ जाओ, लिक्विड जब गैस में बदलता है तो उसे क्या बोलते हैं? इवापोरेशन या वेपोराइजेशन। भाई जब कोई गैस लिक्विड में बदलती है तो उसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और इधर आ जाओ, जब कोई गैस सॉलिड में बदलती है तो उसे बोलते हैं डिपोजिशन, और जब कोई सॉलिड गैस में बदलता है तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, इतना समझ आया? अब इनकी डिटेलिंग लिख लो, एक एक पॉइंट लिखना है वो लिख लो इनके अंदर, सभी के अंदर, कि मेल्टिंग क्या होता है, क्या बॉइलिंग होता है, इन सभी के बारे में अब लिख लो, इनकी जानकारी ले लो थोड़ी थोड़ी। ठीक है, लिखो, इसे नोट करोगे, इसे नोट कर लो एक ही बार, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो इसका या नोट कर लो, तो एक ही बार में सब पता चल जाएगा। अब थोड़ा इसके बारे में जान लो क्या होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आ जाओ इधर, पहली हेडिंग बनाएंगे हम लोग, क्या? मेल्टिंग। क्या बनाएंगे? पहली हेडिंग बनेगी मेल्टिंग। देखो क्या होती है मेल्टिंग, बनाओ हेडिंग मेल्टिंग पहली। पहली हेडिंग बनाएंगे मेल्टिंग। देखो मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या होता है? जब कोई सॉलिड किस में बदल जाता है? लिक्विड के अंदर। लिखो इसमें, व्हेन 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 ए सॉलिड, व्हेन ए सॉलिड, व्हेन ए सॉलिड, क्या हो जाएगा? व्हेन ए सॉलिड चेंजेस इनटू, व्हेन ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, व्हेन ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, किसमें बदल जाए? लिक्विड के अंदर बदल जाए। जब कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर बदलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। इसका कैसे बदलेगा? बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कैसे? बाई इंक्रीजिंग, बाई इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी तो कोई सॉलिड लिक्विड में बदलेगा। जैसे कि गैस, जैसे बर्फ होती है, बर्फ को हम लोग जब हीट कर देते हैं या बाहर रख देते हैं, धूप में रख दो, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाती है? वो सॉलिड होती है बर्फ, और वो किसमें बदल जाती है? पानी के अंदर, मतलब लिक्विड के अंदर। तो इसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। ठीक है, ये हो गया मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? जब कोई सॉलिड किसमें बदल जाए? लिक्विड के अंदर बदल जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग। ठीक है, बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाकर। आजा दूसरा पॉइंट क्या था? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होती है? फ्रीजिंग, भाई अब देखो दूसरा आएगा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का क्या होता है इसका समझो। व्हेन ए लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, व्हेन ए लिक्विड, व्हेन ए लिक्विड, व्हेन ए लिक्विड चेंज इनटू, व्हेन ए लिक्विड चेंज इनटू, व्हेन ए लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, किसमें बदल जाए? सॉलिड के अंदर। भाई व्हेन ए लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, जब कोई लिक्विड सॉलिड में बदल जाए तो उसे बोलते हैं हम फ्रीजिंग। कैसे इसका होगा? इसमें टेम्परेचर बढ़ाया था हमने तब बदला था, अब इसमें क्या करेंगे? बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम क्या करेंगे? बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करके हम लोग बना सकते हैं। बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे, यही तो होता है। जैसे बर्फ से पानी बनता है फ्रिज के अंदर, जब पानी से बर्फ बनाते हैं फ्रिज के अंदर, उसे फ्रीजिंग में रखते हैं फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर टेम्परेचर बहुत कम होता है तभी तो पानी ठंडा होता है। जब ज्यादा टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होगा? पानी जो है वो बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसे नोट करो फटाफट, तुरंत ही इसे नोट करो तुरंत। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आ जाओ अगले बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता कितना है? कोई बताएगा कितना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, देखो कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ
आइस कितना होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 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 वाटर कितना होता है, कोई बताएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है क्या? फ्रीजिंग क्या है कि वाटर का बर्फ में कन्वर्ट होना, यही तो फ्रीजिंग है। वाटर का बर्फ में कन्वर्ट होना, वाटर लिक्विड है और लिक्विड का कन्वर्ट होगा किसमें? सॉलिड के अंदर, तो वही तो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग क्या होता है? बर्फ का पिघलना, यानी कि सॉलिड का बदलना किसमें? लिक्विड के अंदर, यही तो होता है। तो इन दोनों का क्या होता है? इन दोनों का वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक जो पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर रखोगे तो बर्फ कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही बर्फ को हल्का सा भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा वो तुरंत ही पानी में कन्वर्ट होने लगती है। ऐसा देखा होगा, जैसे ही हल्का भी मिलेगा उसे तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर? कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों का ही मान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या था? दोनों हो गए। अब क्या पॉइंट आएगा इसके बाद? तीसरा क्या था बताओ कोई लोग? क्या था? वेपोराइजेशन। क्या था? इवापोरेशन कह लो, लिख लो, या वेपोराइजेशन लिख लो। वेपोराइजेशन लिख लो, वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन क्या होता है? जब व्हेन लिक्विड चेंज इनटू 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 गैस, किसमें बदल जाए? गैस में बदल जाए। व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस, व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस, व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस, तो क्या होगा? वेपोराइजेशन। क्या होता है? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन है क्या? कुछ नहीं है, जब लिक्विड बदल जाता है किसके अंदर? गैस के अंदर। जब लिक्विड बदल जाता है गैस के अंदर तो उसे क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। ठीक है, चौथा पॉइंट इसका क्या आएगा? चौथा पॉइंट आएगा, अभी तो लिक्विड बदल गया गैस में तो उसे क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। इसके बाद क्या आएगा? कंडेंसेशन। क्या आएगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या आएगा? कंडेंसेशन। इसमें क्या होगा? कंडेंसेशन के अंदर भाई, वेपोराइजेशन के अंदर क्या था? लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कन्वर्ट होगा? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कैसे? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। भाई हम पानी को जब ज्यादा गर्म कर देते हैं, पानी को जितना अधिक गर्म करेंगे वो उतनी ही जल्दी वाष्प में बदलने लगता है। या जैसे कि पानी को लेते हम लोग धूप में रख देते हैं, धूप में रख दिया, पानी क्या हो गया? वो कन्वर्ट हो गया इसमें, वो कन्वर्ट हो गया गैस के अंदर। ऐसे तो होता है, देखा भी होगा नॉर्मली, जैसे कपड़े सुखाते हैं, सूख जाता है, वेपोराइजेशन हो जाता है उसका। या कभी एक्सपेरिमेंट करो, एक थाली में लेके जाओ, धूप में पानी रख दो, एक थाली में पानी भरो और धूप में जाके रख दो, छत पे रख दिया, देखना 1-2 घंटे बाद वो पानी उड़ जाएगा वहां से, सब क्या हो जाएगा उसका? वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन कैसे होगा? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो होगा। तो इसमें क्या होगा? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब आ जाओ कंडेंसेशन क्या होगा? व्हेन कंडेंसेशन क्या होगा? व्हेन ए गैस चेंज इनटू व्हेन ए गैस चेंज इनटू किसमें? लिक्विड। व्हेन ए गैस चेंज इनटू लिक्विड, जब एक गैस जो है वो लिक्विड में चेंज होगी तो उसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। गैस क्या है? गैस कुछ और नहीं है। गैस क्या है? कंडेंसेशन। गैस क्या है? वेपर ही तो है। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखो, जो बरसात होती है, जो इसके एग्जांपल्स क्या लिखोगे कंडेंसेशन के? जो रेन होती है, बरसात जो होती है, क्या होती है? बरसात जो होती है वो क्या है? रेन। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? जो बरसात होगी वो क्या होगी? कंडेंसेशन के द्वारा ही होती है। इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इतना हो गया। अब एक वेपोराइजेशन समझ आ गया क्या है? जब लिक्विड गैस में चेंज हो जाए। और कंडेंसेशन क्या है? जब गैस लिक्विड में चेंज हो जाए। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन। ठीक है, अब आगे आ जाओ। इसके 4 पॉइंट हो गए। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया था इसका? नहीं ले लेना, लिख लेना वीडियो पॉज करके।
आ जाओ पांचवें स्टेट पे बढ़ते हैं। पांचवा स्टेट क्या था? सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन। ठीक है, इसे समझो क्या है सब्लिमेशन को। सब्लिमेशन क्या होता है? कुछ नहीं, अभी बताया था। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन जब कोई सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में चेंज हो जाता है। व्हेन ए सॉलिड, व्हेन ए सॉलिड, व्हेन ए सॉलिड, when a solid change into, when a solid change into, when a solid change into gas, gas change into gas without changing into, without changing into, without changing into, without changing into liquid, बिना लिक्विड में बदले ही वो सीधे गैस में बदल जाए, बिना लिक्विड में बदले ही सीधे गैस में बदल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, ऐसा कोई सॉलिड जो सीधे गैस में ही चेंज हो जाए, लिक्विड में बदले ही ना, तो उसे बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? देखो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। इसका पहला एग्जांपल होगा जो हम लोग यूज करते हैं, नौशादर। क्या होता है? नौशादर। नौशादर, इसका फार्मूला क्या होता है नौशादर का? NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। इसके अलावा इसका दूसरा एग्जांपल क्या होगा? दूसरा एग्जांपल देखो, हम लोग जब जूते या बोतल खरीदते हैं ना, बोतल खरीदो कभी, उस बोतल के अंदर एक पैकेट निकलता है जिसके अंदर छोटी छोटी गोली निकलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन वाल्स। क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन वाल्स। नेफ्थलीन वाल्स। नेफ्थलीन वाल्स, ये भी क्या है? नेफ्थलीन वाल्स, ये भी क्या है? ये भी सब्लिमेशन का ही एक एग्जांपल है। तीसरा, आयोडीन। नमक खाते हो हम लोग? आयोडीन, आयोडीन सॉलिड होता है और उसे जब हीट करोगे तो सीधे गैस में ही कन्वर्ट हो जाता है, सीधे गैस में ही बदल जाता है, लिक्विड में नहीं बदलता है, तो वो भी किसका एग्जांपल है? सब्लिमेशन का एग्जांपल है। इसके अलावा हम लोग कैम्फर जलाते हैं, कपूर। कपूर घर में देखा होगा ना, घर में जब मम्मी आरती करती है या कपूर जलाया जाता है तो वो लिक्विड में नहीं बदलता, सीधे गायब ही हो जाता है, सीधे गैस में बदल जाता है, तो वो क्या हो गया? कपूर भी इसका एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल होता है एंथ्राशीन। एंथ्राशीन, एंथ्राशीन भी किसका एग्जाम्पल है? वो भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। तो इतने एग्जाम्पल हो गए। क्या है सब्लिमेशन? क्या? जब सॉलिड गैस में बदल जाए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? जैसे नौशादर हो गया, नेफ्थलीन वाल्स हो गई, आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया, कपूर हो गया और एंथ्रासीन। ये ऐसे सॉलिड हैं, इन्हें जब गर्म करोगे, हल्का भी गर्म होंगे, तो ये सीधे सॉलिड में, सीधे गैस में बदल जाते हैं। ऐसे सॉलिड जो सीधे गैस में बदल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। इसके अलावा क्या होगा? सब्लिमेशन के बाद क्या होगा? एक और बचा है हम लोगों का, कंडेंसेशन। उसे भी लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आ जाओ इसके अगला, आ जाओ पॉइंट पे, तुरंत आ जाओ फटाफट। अगला लास्ट है हम लोगों का सब्लिमेशन के बाद क्या बचा है? कंडेंसेशन। क्या बचा है? कंडेंसेशन। लिखो इसे, नहीं कंडेंसेशन क्या? डिपोजिशन। डिपोजिशन, डिपोजिशन, डिपोजिशन। ठीक है, ये है लास्ट पॉइंट हम लोगों का 6 नंबर। डिपोजिशन में क्या होगा? जब कोई गैस, व्हेन ए गैस, व्हेन ए गैस चेंज इनटू, व्हेन ए गैस चेंज इनटू सॉलिड, व्हेन ए गैस चेंज इनटू सॉलिड, when a gas change into solid, when a gas change into solid without changing into liquid, without changing into liquid, without changing into liquid, without changing into liquid, जब कोई गैस सॉलिड में बदल जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्या बोलते हैं उसे? डिपोजिशन। इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा है, जब बहुत अधिक ठंड होती है, ओस पड़ती है, ओस जैसे आती है, एकदम छोटी छोटी बूंदें आती है और वो ऊपर से जमने लगती है, तो वो क्या होती है? वो गैस जो होती है वो सीधे, जिसे वाटर वेपर जिसे बोलते हैं, वाटर वेपर जो होती है आस पड़ोस के अंदर, वो क्या हो जाती है? वो सीधे बर्फ के अंदर जमने लगती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाला पड़ना। कभी हिंदी में सुना होगा, पाला, आज बहुत पाला पड़ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट होता है वो सीधे एक गैस होती है, वो सीधे हल्के हल्के बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है, तो गैस किसमें बदल जाती है? सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? बदलना सीख लिया कि क्या क्या कैसे क्या एक सॉलिड कैसे लिक्विड में बदलता है, कैसे क्या बदलता है। तो ऐसे डिपोजिशन और होता है कि जब कोई गैस सॉलिड में बदल जाए। ठीक है, तो ये इतने सारे एग्जांपल्स हो गए यहाँ के कि कैसे कैसे हम लोग इंटरकन्वर्जन करते हैं, मैटर को एक दूसरे में बदलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और तब तक पढ़िए आराम से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।
तब तक के लिए धन्यवाद।